रात काली थी, बादलों ने चांद को ढंक रखा था और हल्की हल्की हवा पत्तों को सरकाती हुई अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। गांव के बाहर एक सुनसान कच्ची सड़क थी जिस पर शायद ही कोई रात को आता जाता हो, लेकिन उस रात अरविंद अपने मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। वो पास के कस्बे में अपनी दुकान बंद करके देर से निकला था। बारिश की बूंदें अब भी हवा में लटक रही थीं, सड़क गीली थी। जैसे ही वो उस कच्ची सड़क के बीच पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। अरविंद! उसने झटके से पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। हेलमेट के अंदर पसीना जमा हो गया था। उसने बाइक तेज की पर फिर वही आवाज आई, इस बार जरा साफ, जैसे कोई लड़की उसका नाम लेकर पुकार रही हो। अरविंद, रुको! उसने ब्रेक दबाए। सामने दूर धुंध में उसे एक लड़की का साया दिखाई दिया। सफेद सलवार कुर्ता, खुले बाल और चेहरा जो धुंध की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था। वो लड़की हाथ हिला रही थी जैसे उसे रुकने को कह रही हो। अरविंद का गला सूख गया। अरविंद का गला सूख चुका था। हेलमेट उतारने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन नजरें उस लड़की पर जमी थीं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं। धुंध में वह लड़की धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। सफेद कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, मानो बरसात में भीग गई हो। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक छलिया मुस्कान। अरविंद को याद आया, गांव में लोग अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर छलिया नाम की कोई आत्मा घूमती है। वो अपने शिकार को इंसान का रूप लेकर बुलाती है, कभी दोस्त, कभी प्रेमिका, कभी कोई अनजान औरत, और जो उसके पीछे चला जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। अरविंद के दिमाग में गांव के बुजुर्ग की कही हुई बातें गूंजने लगीं। रात को अकेले इस रास्ते मत निकलना बेटा, छलिया का इलाका है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर अजीब तरह से इंजन बंद हो गया। 2-3 बार कोशिश की पर बाइक बिल्कुल डेड हो चुकी थी। तभी वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। टप 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 उसके पैरों की आहट गीली मिट्टी पर सुनाई दे रही थी। अरविंद का गला सूख गया। उसने डरते डरते आवाज लगाई, कौन हो तुम? लड़की हंसी। उस हंसी में मिठास भी थी और डर भी। तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी अरविंद। अरविंद का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने जोर से सोचा, ये कौन है? मैं इसे जानता भी नहीं, फिर मेरा नाम कैसे ले रही है? लड़की अब बहुत पास आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी और तभी अरविंद ने देखा, उसके पैर उल्टे थे। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से बाइक का किक मारा और चमत्कारिक तरीके से इंजन स्टार्ट हो गया। बिना पीछे देखे उसने बाइक दौड़ा दी। पीछे से लड़की की चीख सुनाई दी, अरविंद, भागकर कहां जाओगे? छलिया से कोई नहीं बच सकता। अरविंद ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर में उसे लगा कि पीछे से कोई बैठ गया है। उसके कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पीछे झांकने की हिम्मत नहीं की, मगर अचानक उसके कान के पास वही लड़की की आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, तुम बच नहीं पाओगे। अरविंद का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। बाइक पूरी स्पीड पर थी, मगर उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई बैठा है। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? उसके कान के पास लड़की की धीमी फुसफुसाहट आई, अरविंद, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अरविंद के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते डरते रियर व्यू मिरर में देखा और वहां वो लड़की बैठी थी। चेहरा पास से और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं, बस अंधेरा। होठों पर वही छलिया मुस्कान। अरविंद चीख पड़ा और हैंडल से बैलेंस खो बैठा। बाइक फिसल गई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। अरविंद का सिर जोर से मिट्टी पर लगा। आंखें धुंधली हो गईं। वो जैसे तैसे उठकर भागने लगा, पर उसके पैरों में दर्द था। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन चेहरा अजीब तरह से चमक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, भागकर कहां जाओगे अरविंद? मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। अरविंद लड़खड़ाते हुए पास के खेतों की ओर भागा। चारों तरफ अंधेरा था,
कहीं कहीं झींगुरों की आवाज और हवा में बजती सरसराहट। वो रुककर सांस लेने लगा। अचानक उसने देखा खेत के बीचों बीच वही लड़की खड़ी है। उसके दिमाग ने जैसे झटका खाया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो पीछे थी। लड़की ने अपने बालों को धीरे धीरे पीछे किया और बोली, तुम्हें याद नहीं, बचपन में जब तुमने उस तालाब के किनारे कसम खाई थी कि कभी मुझे छोड़ोगे नहीं, तुमने वो वादा तोड़ा था अरविंद। और छलिया उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जो वादा तोड़ते हैं। अरविंद चौंक गया। तालाब? कौन सा वादा? मुझे कुछ याद नहीं। लड़की धीरे धीरे पास आती गई। हर कदम के साथ उसके पैर कीचड़ में ढंसते, लेकिन अगले ही पल वो फिर साफ दिखाई देती, मानो जमीन उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। अरविंद पीछे हटता गया। उसका दिल कह रहा था, ये इंसान नहीं, ये वही छलिया है जिसकी कहानियां वो बचपन से सुनता आया था। और तभी लड़की ने अचानक अपना चेहरा बदला। उसकी मुस्कान गायब हो गई। मुंह इतना चौड़ा हो गया कि कान तक फट गया। दांत लंबे, नुकीले और खून से भरे हुए थे। वो चीखी, वादा तोड़ने की सजा मौत है। अरविंद चीखता हुआ भागा। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन डर ने उसे पंख दे दिए थे। अरविंद लड़खड़ाते हुए खेतों के बीच भाग रहा था। उसके पैरों में चोट लगी थी, कपड़े मिट्टी और खून से सने थे, लेकिन उसके अंदर बस एक ही ख्याल था, मुझे बचना है, वरना ये मुझे मार डालेगी। पीछे से छलिया की हंसी गूंज रही थी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसमें ऐसी गूंज थी जैसे किसी खाली कुएं से आवाज आ रही हो। अरविंद, भाग लो जितना भाग सकते हो। लेकिन छलिया से भागकर कोई जिंदा नहीं बचा। अरविंद की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो गांव के बाहर की छोटी सी पगडंडी पर पहुंच गया। सामने दूर से एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग कहते थे, पीपल पर कभी मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त अरविंद के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसी तरफ भागा। जैसे ही उसने पेड़ के पास पहुंचकर राहत की सांस ली, अचानक चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगी और तभी पेड़ की एक शाख से लटकती हुई चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। अरविंद ने ऊपर देखा और उसका खून जम गया। पेड़ की हर शाख पर औरतों के चेहरे लटक रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, किसी की जीभ बाहर निकली हुई थी और बीच की सबसे बड़ी शाख पर वही छलिया बैठी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने अपने लंबे नाखूनों से टहनी पर वार किया और पेड़ से चिंगारियां निकली। अरविंद का गला सूख गया। हे भगवान, ये क्या है? ये जगह तो नरक लग रही है। छलिया धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके पैर जमीन को छूते ही मिट्टी काली पड़ने लगी। वो अरविंद के करीब आई और फुसफुसाई, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा अरविंद, बचपन में जो तालाब के पास हुआ था वही तुम्हारा पाप है। तुमने मुझे छोड़ा, मुझे डुबो दिया और आज मैं वापस आई हूं। अरविंद की आंखों के सामने अचानक धुंध छा गई। उसे बचपन की तस्वीरें दिखने लगी। तालाब का किनारा, बारिश की रात और उसके साथ खेलती एक लड़की। वही चेहरा, वही मासूम मुस्कान। वो लड़की पानी में कूद गई थी और मदद मांग रही थी। अरविंद, हाथ धो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन छोटा अरविंद डर गया था। वो भाग गया। लड़की पानी में डूब गई और मर गई। धुंध छौटी तो सामने वही छलिया खड़ी थी, उसी लड़की का भयानक रूप लेकर। देखा अरविंद, तुम ही मेरे कातिल हो और आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अरविंद के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों में डर, गला सूखा और शरीर पसीने से तर था। सामने खड़ी छलिया धीरे धीरे और पास आ रही थी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। तुम्हें लगा था अरविंद, तालाब की वो घटना मैं भूल जाऊंगी। तुम मुझे डूबने दिया और आज तुम्हारी सांसें भी उसी तरह बंद हो जाएंगी। अरविंद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बच्चा था, मैं डर गया था, मेरी गलती थी, पर मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। प्लीज मुझे छोड़ दो। छलिया के चेहरे पर एक पल को ठहराव आया। उसकी आंखें अरविंद पर गड़ीं, फिर अचानक उसका चेहरा और भयानक हो गया। उसने चीखते हुए कहा, मौत से कोई नहीं बचता, छलिया कभी माफ नहीं करती। उसने अपने नाखून हवा में लहराए। चारों तरफ जमीन कांपने लगी। पेड़ से लटकते चेहरों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया।
अरविंद ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई। टन टन टन। वो आवाज सुनते ही छल्लिया जैसे तिलमिला उठी। उसका शरीर कांपने लगा। उसने दोनों कान बंद कर लिए और चीख पड़ी, नहीं, ये आवाज बंद करो, ये आग जैसी जलती है। अरविंद ने आंखें खोली। दूर से एक बूढ़ा साधु आता दिखाई दिया। उसके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। वो जोर से मंत्र पढ़ रहा था, AUM नमः शिवाय। छल्लिया पीछे हटने लगी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अरविंद की तरफ देखा और गरज कर बोली, तुम्हें अभी तो साधु ने बचा लिया अरविंद, लेकिन याद रखना, छल्लिया का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। मैं फिर आऊंगी, हर जन्म में, हर रूप में। यह कहकर उसने जमीन पर इतनी जोर से पैर पटका कि मिट्टी फट गई और उसमें से धुएं की लपटें उठी। पल भर में उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं। साधु ने उसके पास आकर कहा, बेटा, तूने अपने बचपन में जो पाप किया था उसका बदला वो आत्मा ले रही थी। तू इस बार तो बच गया है, पर याद रख, अगर मन से सच में पश्चाताप नहीं किया तो छल्लिया तुझे फिर ढूंढ निकालेगी। अरविंद की आंखों में डर के साथ आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं पूरी जिंदगी पश्चाताप करूंगा, बस वो फिर ना आए। साधु ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। रात का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन हवा में अब भी वही सिहरन थी, वही एहसास कि कहीं ना कहीं कोई देख रहा है। अरविंद उस रात तो साधु की मदद से बच गया, लेकिन उसके मन में डर गहराई तक बैठ चुका था। दिन गुजरते गए। अरविंद गांव छोड़कर शहर आ गया। उसने सोचा कि भीड़ भाड़ में, रोशनी में शायद वो सब भूल जाएगा, लेकिन रात को जब भी सोने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आ जाता, वही उल्टे पैर, वही काली आंखें, वही छल्लिया मुस्कान। उसकी नींद टूट जाती और पसीने से तरबतर शरीर कांपने लगता। एक रात अरविंद शहर के फ्लैट में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने टीवी ऑन किया, पर आवाज बहुत अजीब लगने लगी। चैनल अपने आप बदल रहे थे। एक चैनल पर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई और वहां सिर्फ एक ही शब्द लिखा आया, इंतजार। अरविंद की आंखें फैल गईं। उसने टीवी बंद कर दिया, लेकिन तभी खिड़की पर टप 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 की आवाज आई। उसने धीरे से पर्दे हटाए। बाहर धुंध में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, भीगे बाल और मुस्कान। अरविंद का पूरा शरीर जम गया। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, मैंने कहा था ना अरविंद, छल्लिया का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। अरविंद पीछे हटने लगा। उसने दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और हवा के साथ साथ कांच पर खून से लिखा हुआ दिखा, इस बार कोई साधु नहीं आएगा। अरविंद की सांसें अटक गईं। उसने चारों तरफ देखा। घर बिल्कुल सुनसान, लेकिन अजीब सी परछाइयां दीवारों पर हिल रही थीं। अचानक बेडरूम की बत्ती झपकी और बंद हो गई। अरविंद ने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की। रोशनी कमरे में घूमी और पलंग के नीचे दो चमकती काली आंखें दिखाई दी। वो आंखें धीरे धीरे ऊपर आईं और फिर छल्लिया का चेहरा सामने था। उसके होंठों पर वही मुस्कान। अरविंद, इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। अब तेरी बारी है मेरे साथ चलने की। अरविंद चीखने लगा, लेकिन उसकी चीख बाहर किसी ने नहीं सुनी। अरविंद की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई, लेकिन बाहर की दुनिया में उसका कोई निशान नहीं गया। फ्लैट के सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। बत्ती झपक झपक कर अंधेरे में बदल गई। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और बंद हो गई। अब बस काली रात और उस काली आंखों वाली छल्लिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई देती। पर अजीब बात यह थी कि यह आवाज कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अरविंद पीछे हटता रहा जब तक कि उसकी पीठ दीवार से न टकरा गई। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। छल्लिया ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, मैंने 7 जन्म इंतजार किया है अरविंद। इस जन्म में तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। उसके ठंडे हाथ अरविंद के गले पर कसने लगे। अरविंद ने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके नाखून लोहे जैसे थे।
उसकी सांसें टूटने लगीं, आंखें लाल होने लगीं। तभी दीवार पर टंगे शीशे में उसकी परछाई नजर आई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शीशे में छलिया दिख ही नहीं रही थी। सिर्फ अरविंद था, अकेला, हवा में अपने ही गले को दबाता हुआ। उसका खून जम गया। या ये सब सच है या मैं पागल हो गया हूं? छलिया ने और जोर से दबाया। अरविंद की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में उसे साधु की आवाज सुनाई दी। याद रख, अगर सच्चा पश्चाताप करोगे तो रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। अरविंद ने आंखें बंद की। उसने पूरी जान से मन ही मन प्रार्थना की, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। मैं अब जीवन भर दूसरों की मदद करूंगा, बस मुझे बचा लो। अचानक कमरे में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। फ्लैट की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। भीतर घुप अंधेरे में एक तेज रोशनी फैल गई। छलिया ने चीख मारी और अरविंद का गला छोड़ दिया। उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखों से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, यह संभव नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकती। वो धुएं में बदलकर खिड़की से बाहर चली गई। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, गले पर लाल निशान पड़ गए थे, लेकिन वो जिंदा था। ओपन एंडिंग रात गुजरी, लेकिन अरविंद जानता था यह अंत नहीं है। छलिया ने कहा था, मैं 7 जन्म इंतजार कर चुकी हूं। इसका मतलब था कि उसकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अरविंद की आंखों में डर के साथ एक नया संकल्प था। अब मैं भागूंगा नहीं। अगर छलिया फिर आई तो इस बार मैं उसका सामना करूंगा। खिड़की से आती हवा में चूड़ियों की हल्की झंकार सुनाई दी, मानो वो कहीं पास ही छिपकर फिर से अपने समय का इंतजार कर रही हो। अरविंद के फ्लैट की घड़ी ने रात के 3 बजाए। 3:03। यह वही समय था जिसे लोग भूतों की घड़ी कहते हैं। अरविंद बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। गले पर पड़े लाल निशान अब भी जल रहे थे। वो बार बार आईने में देखता और खुद से कहता, मैं डरूंगा नहीं, अब मैं उसका शिकार नहीं, उसका दुश्मन हूं। लेकिन डर तो डर है, वो हर कोने से रिसने लगा था। फ्लैट की बत्तियां बार बार झपक रही थीं। फ्रिज अपने आप चालू बंद हो रहा था। नल से पानी नहीं बल्कि लाल रंग का तरल टपकने लगा था। अरविंद ने हिम्मत करके नल बंद किया, लेकिन उसके हाथ पर वो तरल लगा और अचानक उसकी हथेली पर जलने के निशान बन गए। वो दर्द से चीख पड़ा। तभी टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं आया, बस धुंधली तस्वीर और उसमें वही लड़की का चेहरा। उसकी आंखें काली, होठों पर वही मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अरविंद, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। आज तेरा अंतिम इम्तिहान है। स्क्रीन से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बत्ती बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरविंद ने साहस जुटाकर जेब से त्रिशूल का छोटा लॉकेट निकाला जो साधु ने उसे दिया था। उसने जोर से कहा, छलिया, अगर तू आत्मा है तो आज मैं तुझे बांध दूंगा। अब मैं भागूंगा नहीं। अचानक कमरे की दीवार पर दरार पड़ गई। दरार से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे, औरतों के, जिनकी उंगलियां लंबी और काली थीं। वो सब हाथ अरविंद को पकड़ने लगे। अरविंद ने लॉकेट उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। हाथ पीछे हट गए, लेकिन तभी छलिया खुद सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी भयानक था। चेहरा आधा इंसान, आधा सड़ी हुई लाश। उसकी जीभ बहुत लंबी होकर जमीन तक लटक रही थी। आंखों से खून बह रहा था। उसने गरज कर कहा, मंत्रों से मुझे नहीं रोका जा सकता अरविंद, तेरे खून से ही मेरा श्राप पूरा होगा। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने लॉकेट कसकर पकड़ा। तू इंसान नहीं और इंसान से तू हार जाएगी। वो छलिया पर झपटा और लॉकेट उसके माथे से लगा दिया। चरम क्षण अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। छलिया जोर जोर से चीखने लगी। उसका पूरा शरीर धुएं में बदलने लगा। उसके चारों तरफ वही औरतों की आत्माएं दिखाई दी जो पेड़ से लटकी थीं। वो सब चीख रही थी, हमें मुक्त कर दो। अरविंद ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। छलिया ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और बोली, तू सोचता है मैंने हार मानी? अरविंद, ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा। जब तक तू जिंदा है मैं लौटती रहूंगी। अगली बार तेरे खून से ही मेरी मुक्ति होगी। और फिर वो धुएं और राख में बदलकर गायब हो गई। ओपन एंडिंग। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा।
फ्लैट में फिर से बत्तियां जल उठी। सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन उसकी हथेली पर जो जलने का निशान था, अब वो छलिया का चेहरा बन चुका था, मानो वो उस पर अपनी छाप छोड़कर गई हो। अरविंद ने कांपते हुए हथेली को देखा और समझ गया, ये अंत नहीं है, ये तो बस अगली शुरुआत है।